140 से 160 सीट महागठबंधन जीतेगा। 140 और 160 के बीच में हाँ। और निश्चित तौर पे 140 मतलब बहुमत में महागठबंधन रहेगा। हाँ। अब कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। 140 से 160 सीट बिहार में महागठबंधन जीतने जा रहा है। तेजस्वी में जो ऊर्जा है, कहिए तो एक तरफ जहाँ 30 प्रचारक लगे हुए हैं एनडीए की तरफ से, 30-40 प्रचारक लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री अपना हेलीकॉप्टर बिहार में उतार रहे हैं, यहाँ तक देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग, रिंकिया के पापा भी आए हुए हैं। और सत्ता परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार लोग चाह रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मतलब हाँ, ये कंफर्म है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है पहला चरण का मतदान हो चुका है और दूसरा चरण का मतदान जो है होने ही वाला है। जैसे कि लग रहे हैं कि उसका रिजल्ट, दोनों चरण का रिजल्ट जो है क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो है पहला चरण का भी रिजल्ट लगभग जो है साफ नज़र आ रहा है कि कौन से पार्टी जो है कितने सीटों पर जो है बहुमत हासिल करने वाली है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नीतीश आर्यन जी हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। काफ़ी अच्छे से जो है जानते हैं, विजिट भी किए हैं, कई सारे बातों को देखे हैं, कई सारे चुनावों को देखे हैं। नीतीश जी, किस तरह से देखते हैं बिहार में काफ़ी बड़ा जो है ये चुनाव 2025 का विधानसभा का, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विजय हासिल करेगी? देखिए, अभी तक के माहौल में ये साफ अब की बार क्लियर हो गया है कि बिहार में लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। और सत्ता परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार लोग चाह रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मतलब हाँ, ये कंफर्म है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए, तेजस्वी जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर पैर रखने का जगह क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तेजस्वी प्रसाद यादव से प्रेम नहीं है लोगों की, इतना भी प्रेम नहीं है। ये ललक है, सरकार बदलने की ललक है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदले, क्योंकि राजा को बदलना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। और लोगों ने पिछले 20 सालों से शासन देखा है और हाल के दिनों में आपने देखा कि बिहार में किस कदर क्राइम रेट बढ़ा, बिहार का क्राइम क्या की स्थिति क्या थी। चलना, रोड पे चलना लोगों का मुश्किल हो गया। तो इस लिहाजा से लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है रोजगार की बात। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो जो योग्य परिवार है और जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो उन तमाम परिवारों को एक सरकारी नौकरी देने का कोशिश करेंगे। तो ये ललक और युवाओं को आकर्षित करता है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ, महागठबंधन की तरफ, जो बहुत दिन से लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत दिन से तैयारी में है। वो लोग चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। और कौन नहीं चाहता है कि हम नौकरी नहीं करें? कौन लोग बेरोजगार रहना चाहते हैं? कोई चाहता है कि आप चाहते हैं कि हम बेरोजगार रहें? सब लोग चाहता है कि हमें रोजी रोजगार मिले, हमें 2 टाइम अच्छा से खाने को मिले, हमें ढंग का कपड़ा पहनने को मिले। तो ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव में झलकती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो उन्होंने वादा किया, आपने देखा कि 17 महीने में जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ शासन चलाया, और निश्चित तौर पे उन्होंने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम कर दिया सरकार के साथ मिलकर, जो 5 लाख लोगों को नौकरी दी, ये कहीं ना कहीं युवाओं को महागठबंधन की तरफ आकर्षित करता है। हम युवा की जब आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को जो है समर्थन जो है महागठबंधन को क्यों मिल रहा है, हमने कई सारे सभाएं में देखा तेजस्वी या फिर और भी कई सारे सभाओं में जो है तेजस्वी महागठबंधन के समर्थन में कई सारे नुक्कड़ सभा में देखे कि वहाँ पर मतलब जाति पाति से ऊपर उठकर जो है, अगर राजपूत जाति के भी युवा हैं तो उस कार्यक्रम में आए हुए हैं, अगर ब्राह्मण जाति के भी युवा हैं तो उस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और चाहे पासवान जाति या फिर रविदास जाति या फिर कोई भी जाति पाति से जितने भी जाति और जितने भी समुदाय, जितने भी धर्म के जो लोग युवा हैं, वो सभी लोग तेजस्वी के कार्यक्रम में जुट रहे हैं। ये बड़ा मतलब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की बात करने लगे हैं। तो जो इनका बेस वोट है वो कहीं इनसे दूर नहीं गया है। और यही बेस वोट और लोगों को जोड़ता है। जो बेस वोट, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पे आप आगे और मजबूत होइएगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का बेस वोट जो है ना,
दलित पिछड़ों का, वो इनके साथ है। और दलित समाज की बहुत बड़ी तादाद महागठबंधन को वोट कर रहा है। पहले चरण में आपने देखा कि पहले चरण में ऐसी बहुत सारी सीटें होगी जहां दलितों की संख्या ज़्यादा होगी, और उस सीट पर महागठबंधन जीतने जा रहा है। पहले चरण में अगर 122 सीटों की हम बात करें तो 122 में तकरीबन 80 से 85 सीट महागठबंधन जीत जाएगा। 80 से 85 80 से 85 सीट। हाँ। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि सरकार तेजस्वी की आई है। मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा सीट। हाँ बिल्कुल पहले चरण में बिल्कुल। और दूसरे चरण में जो प्रचार आपने देखा, प्रचार के साथ साथ तेजस्वी का जो रवैये, जो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी में जो ऊर्जा है, कहिए तो एक तरफ जहाँ 30-30 प्रचारक लगे हुए हैं एनडीए की तरफ से, 30-40 प्रचारक लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री अपना हेलीकॉप्टर बिहार में उतार रहे हैं। यहाँ तक देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग, रिंकिया के पापा भी आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरफ एक युवा, एक बिहार का युवा, 35 साल का एक युवा सभी लोग के नाक में दम कर दिया है। और निश्चित तौर पर जो मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनकी मेहनत अब की बार कामयाब हो गई है और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने वाली है। अच्छा, एक तरफ जो है इतने सारे लोग और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी जी अकेले जो इकलौते जो हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, और एक दिन में मतलब ये उतना ऊर्जा कहाँ से आती है तेजस्वी जी के अंदर कि 20-20 सभाएं जो है एक ही हेलीकॉप्टर से जो है और एक ही ड्रेस में सभा में जो है। देखिए ये लालू का लाल है, और लालू प्रसाद यादव को आप जानते ही होंगे, जिनके पिता ने एक समाज को मुख्य धारा में ला दिया। अरे लालू यादव तो खुद बोलते हैं कि अरे लालू ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन लालू ने बिहार के लोगों को, बिहार के दलितों को, बिहार के पिछड़ों को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिला दी। जो बिहार के दलितों को, बिहार के पिछड़ों को कुर्सी पर बैठने को नहीं मिलता था, उनको खटिया पर बैठने को नहीं मिलता था, मूछ रखने को नहीं मिलता था, वो अधिकार किसने दिलाया बिहार में? तो लालू प्रसाद यादव ने दिलाया है। और वैसे शख्स का कोई खून हो तो उसमें एनर्जी की कमी, और इतनी ताकत अगर दूसरा युवा होता ना तो उन लोग का, इतना बड़े बड़े लोगों का जो सभा हो रही है देख कर डर जाता। लेकिन ये लालू यादव का खून है, टूटे वाला है जी, ये डरे वाला है। जिसका नाम तेजस्वी है, ये डरे वाला नहीं है। और देखिएगा सत्ता में आने के बाद वही रवैया रहेगा। जो ऊर्जा प्रचार में तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, वो ऊर्जा सत्ता में आने के बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव की जारी रहेगी। और निश्चित ही तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य देंगे, बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, बिहार के मजदूरों को रोजगार देंगे, बिहार में ही। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है, बीजेपी के लिए है, या फिर कोई और है, या फिर इधर लालू यादव है, या फिर कोई और है? देखिए लालू यादव और मोदी की तुलना करना मतलब मूर्खता ही होगी। एक जमीन तो एक आसमान। भले आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अलग चीज़ है। लालू यादव जो है ना, लालू यादव एक दुनिया है। और हम तो कहते हैं कि लालू दुनिया बसा लिए। हाँ, बना लिए हैं। समझ लीजिए, हम तो कहते हैं कि लालू यादव मत कहिए, आप लोग लालू भगवान कहिए। अरे भाई भगवान हुआ ना। मान लीजिए जिसको हम दलित समाज से आते हैं, मेरा नाम नीतीश पासवान है। हमारे समाज के लोगों को खटिया पर बैठने को नहीं मिलता था। आपका नाम अमित यादव है, आपके समाज के लोगों को भी खटिया नसीब नहीं था। आपकी खटिया, आपको बैठने का अधिकार नहीं था। संविधान इस देश में 1950 में बना, लेकिन 50 वर्षों के बाद तक भी संविधान धरातल पर लागू नहीं था। उस संविधान को लागू किया लालू प्रसाद यादव ने। तो उस समाज के लिए लालू यादव भगवान ही हुए। हम तो बोलेंगे सब लोगों से कि आप लोग लालू यादव मत कहिए, आप लोग लालू भगवान कहिए। और देखिएगा आने वाली पीढ़ी लालू भगवान को पूजेगी। पूजेगी। अच्छा चलिए हम सीट का बात करें तो पहला चरण का जो आपने मतदान का जो आंकड़ा जो बताया है, जिस तरह से मतलब बता रहा है आंकड़ा, और भी तंत्र के माध्यम से लगभग 80-85 सीटें जो है महागठबंधन के पक्ष में जा रही है। मतलब पहले चरण में तेजस्वी में हो चुका है बिहार में, और दूसरे चरण में क्या माहौल है, कितने सीटें तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आने वाली? पहले चरण के मतदान ने ये साबित कर दिया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि देखिए जब किसी देश या किसी प्रदेश के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करते हैं
तो या तो वहाँ की सत्ता से उब चुके होते हैं या उनको उस सत्ता से परेशानी है, उस सत्ता में उनको जीना हराम हो गया है। तो इस बार आपने पहले चरण के मतदान में देखा कि 60% बिहार के लगभग 60% लोगों ने मतदान किया है। और जब जब ये मतदान हुआ है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। और निश्चित ही बिहार के लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर मताधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यही बिहार में सत्ता परिवर्तन का एक संकेत दे दिया, संदेश दे दिया कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कितने सीट होने वाला है लगभग? देखिए, मेरे हिसाब से तो 140 से 160 सीट महागठबंधन जीतेगा। 140 और 160 के बीच में। और निश्चित तौर पे 140 मतलब बहुमत में महागठबंधन रहेगा। अब कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। 140 से 160 सीट बिहार में महागठबंधन जीतने जा रहा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। 140 याद रखिएगा, 140 से 160 सीट महागठबंधन जीतेगा बिहार में। एकदम गारंटी साथ कह रहे हैं, एकदम कंफर्म है। 140 से 160 सीट महागठबंधन जीतेगा जीतेगा जीतेगा। मतलब आपका सर्वेक्षण जो है मुहर लगा दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कंफर्म एकदम। अब की बार मतदान जो हुआ उस हिसाब से बिहार के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और एक उम्मीद जगी है तेजस्वी के आने से, एक उम्मीद की किरण आई है कि तेजस्वी आए हैं तो रोजगार लाए हैं, तेजस्वी आए हैं तो रोटी लाए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर सत्ता में आते हैं तेजस्वी यादव तो रोजी रोजगार, मजदूरों को बेहतर रोजगार यहाँ मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगा बच्चों को, गरीब घर के बच्चों को, दलित पिछड़े के बच्चों को, और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा तेजस्वी प्रसाद यादव मुहैया कराएंगे। और इस उम्मीद से लोग मतदान कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। एक चीज़ है जो कि हम कोई भी सामान लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस सामान का जो है गारंटी कितने साल तक है, वारंटी कितने साल तक है। तो तेजस्वी जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये हमारा गारंटी है, ये हमारा, अगर हमको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारा ये गारंटी है कि इतने मतलब महीने के अंदर में जो है हम लोगों को रोजगार दे देंगे। ये गारंटी मतलब निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं, साफ तौर पे। कोई सत्ता की गारंटी नहीं देता है लेकिन गारंटी दे रहे हैं। उस व्यक्ति में वो ऊर्जा है, वो जानता है कि मेरे अंदर क्षमता है, उस व्यक्ति को पता है कि हम ये काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे वो व्यक्ति वो काम को कर सकता है। और इसलिए अब गारंटी देखिए, गारंटी सत्ता दीजिए भाई, सत्ता देखिएगा, सत्ता 2025 में आने वाला है ना, तो देखिएगा कैसे काम होता है। अब नीतीश कुमार वैसे भी थक चुके हैं और नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों की कितनी हत्या हो गई, तो उस समाज ने उस हत्या के प्रतिरोध में नीतीश कुमार के विपक्ष में महागठबंधन को वोट किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एंड पत्रकार नीतीश आर्यन जी थे। जिस तरह से साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जिस तरह से वोटर में जो वोटिंग का जो प्रक्रिया है उसमें जो है परसेंटेज का जो है वृद्धि हुआ है, उसको लेकर भी जब जो है वोट परसेंट जो है बढ़ा है तब जो है यहाँ जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो देखना है इस बार जो है इनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन करीब 140 से अधिक यानी 140 से 160 के बीच में जो है पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। तो देखना है किस तरह से ये सरकार महागठबंधन की बनती है और जो रोजगार की जो पिटारा है लोगों के बीच में और बिहार के युवाओं के बीच में किस तरह से खुलता है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज एंड जनता हर्ट। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।